देखिए इस बीच एक और डॉट गेंद रही ओवर की। देखिए अच्छी शुरुआत की अपने स्पेल के अंदर। देखिए इस बार फिर से रिवर्स शॉट टाइम था, जगह पर खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन गेंद इस बीच रही डॉट में शामिल। देखिए अच्छी शुरुआत रही है, पहले 3 गेंदों को डॉट में शामिल करने में उपलब्धि हासिल की है गेंदबाज ने। स्कोर इसी बीच अभी तक पारी का अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। पारी का ये कुल मिलाकर पहला ओवर चलता हुआ जहां 3 गेंदों को डॉट में शामिल किया गया। इस बार फुल टॉस गेंद जमीन के समानांतर अलोंग द कारपेट और स्ट्रोक खेला जा रहा है काउ कॉर्नर के रीजन के ऊपर। जब तक डीप के फील्डर धर्मीन की ओर से फील्ड किया जाए, ओवर हम विकेट कीपर की ओर थ्रो दिया जाए, तब तक सिंगल आसानी के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया है पारी के चौथी गेंद के ऊपर सिंगल के साथ। देखिए गेंदबाजी के ऊपर केविन पटेल, पारी का पहला ओवर उनकी ओर से किया जा रहा है और बल्लेबाज चिराग और धवल। पावर प्ले प्रगति के ऊपर है लेकिन पावर प्ले के अंदर एक नवी धुली गेंदबाजी, इसमें कोई दोहराई नहीं है गेंदबाज की ओर से। देखिए अब फील्ड में तब्दीली चाहते हैं। काउ कॉर्नर रीजन के ऊपर एक फील्डर है और डीप वाइड स्पीड की विकेट के ऊपर एक फील्डर रखा गया है। एक और अच्छी गेंद देखिए बीट करती हुई गेंद अपील की जा रही है वहां पर, लेकिन उस अपील को नकार दिया गया लेग अंपायर की ओर से, सलमान रावत की ओर से। इस बीच स्कोर पारी का रुका हुआ 1 रन। इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद है, रन चाहते हैं हाँ ना, लेकिन रन था नहीं यहां पर। देखिए एक्साइटमेंट में जोर से थ्रो किया गया वहां पर, लेकिन बैकअप में विकेट कीपर के बाद 2 फील्डर मौजूद थे। इसके फलस्वरूप डॉट गेंद रहेगी। पहले ओवर से मात्र 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के अंदर केविन पटेल की ओर से एक अच्छा ओवर। देखिए दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है। जो टीम जीतेगी वो आगे के लिए मुकाबले के लिए बनी रहेगी और जो टीम हारेगी सीधा गुड बाय टाटा बाय बाय, आपको सीधा घर की ओर वापसी करनी होगी। फिर देखिए बातचीत की जा रही है किस गेंदबाज को बॉलिंग आक्रमण के ऊपर लाया जाए, क्योंकि पहला ओवर केविन पटेल की ओर से बहुत ही बेहतरीन लाजवाब ओवर किया गया। इसके फलस्वरूप आप चाहते हैं कि दूसरे एंड से भी वही दबाव बनाया जाए, बल्लेबाजों के ऊपर डॉट गेंदें की जाए और विकेटों की अपॉर्चुनिटी फिलहाल क्रिएट की जाए। सावन पटेल वाला जीती जाए इनके लिए। બે ટી-શર્ટ, એક બ્લુ ટી-શર્ટ ને એક પીળું આપણે બ્લુ ટી-શર્ટ। अरे सावन पटेल लोग को जीती जाए એટલે સમજી જાય। હા બ્લू ને ગ્રીન। देखिए इस बीच ओवर की शुरुआत की गई है ऑन साइड के रीजन में स्ट्रोक खेलकर अच्छी फील्ड की गई धर्मीन की ओर से। 10 से 15 मीटर की वो दौड़ लगाई गई गेंद के पीछे और बाउंड्री लाइन से पहले वो गेंद को रोक लिया गया। एक अच्छा एफर्ट जिसके चलते मात्र सिंगल के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा
दूसरे ओवर की शुरुआत भी सिंगल के साथ हुई है। पावर प्ले का ये फिलहाल अंतिम ओवर है और पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। इस बार फुल टॉस गेंद और सीधी गेंद को ट्रैवल करवा दिया है 6 रनों के लिए। पहला 6 आता हुआ चौथे मुकाबले का पहला 6 पारी के दूसरे ओवर के अंदर। के साथ पारी का स्कोर अब मूव करता हुआ 8 रनों के ऊपर, 8 रन विदाउट लॉस। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार वही प्रयास था। देखिए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया गया और ऑप्शन के ऊपर पूरी तरीके से सफल कर आ चुके थे। अच्छी गेंद है इस बीच गेंदबाज अनिल पटेल की ओर से। 6 आने के बाद गेंद को डॉट में शामिल करने में सक्षम रहे। देखिए अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि प्रीमेडिटेटेड स्ट्रोक खेले जाए ऑन साइड के रीजन के ऊपर जगह बनाकर अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर बहुत ही मजबूत कार्य करना है गेंदबाज को। फिलहाल ये अच्छी गेंद है, देखिए ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद है, इसका कोई जवाब था नहीं बल्लेबाज के पास। इसके फलस्वरूप एक और गेंद इस बीच रहेगी डॉट में शामिल। देखिए पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है, बोर्ड के ऊपर है मात्र 8 रन। देखिए विकेट अभी तक एक भी गई नहीं है लेकिन रन भी बने नहीं है। देखिए यहां से सोच विचार करने की आवश्यकता है दोनों ही बल्लेबाजों को। आगे का खेल किस तरीके से यहां से चलाया जाए। एक और अच्छी गेंद अपील की गई, इस गेंद के ऊपर भी विकेट कीपर की ओर से लगातार स्टंपिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन फिलहाल बल्लेबाज सुरक्षित मौजूद हैं। इसके फलस्वरूप नॉट आउट का सिग्नल भी आया अंपायर की ओर से और फिलहाल अंतिम गेंद रहेगी पावर प्ले की। अब ओवर से अभी तक कुल मिलाकर आए एक 6 और एक सिंगल, मतलब कुल मिलाकर 7 रन। ठीक है, पावर प्ले के चलते ही अच्छा ओवर माना जाएगा। 7 रन इतना महंगा और साबित नहीं होता इकोनॉमिकल स्तर से। अंतिम गेंद अब डिसाइड करेगी। इस बार भी अच्छी गेंद के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 2 के बाद 8 बिना विकेट के नुकसान पर पावर प्ले फिलहाल समाप्त। देखिए अच्छी सोच रही है कप्तान की ओर से। गेंदबाजी के ऊपर कोई चेंज किया नहीं गया है क्योंकि जो बल्ले गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है उनको रोका ना चाहे, कंटिन्यूसली ओवर करवाए जाए। इस बीच फुल लेन गेंद थी जमीन के समानांतर, वो स्ट्रोक खेला गया है मिड विकेट के रीजन के ऊपर। सिंगल यहां भी आसानी के साथ मिल जाएगा। देखिए एक बाउंड्री आई है, कुल मिलाकर ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। एक 6 आया, इसके अलावा 3 सिंगल। एक कसी हुई गेंदबाजी, एक सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की जा रही है केविन की ओर से।
बल्लेबाज को निश्चित रूप से खामोश रखा है, तारीफ के योग्य काम किया है, अपने कप्तान का काम आसान किया है फिलहाल। हाँ अशफाक। हाँ और इस बीच देखिए सफल कर आ चुके थे ऑफ स्टंप के ऊपर, प्रीमेडिटेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, असफल रहे, इसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। अशफाक रबाड़ा। हाँ वही 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 रबाड़ा बोलते हो। वो राजस्थान वाला सही खेलता है, सिकंदर भाटी। देखिए बैठ के अंदरूनी हिस्से पर लगी, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट किया और गेंद को डॉट में शामिल किया। हाँ हाँ करियो करियो। આપણે વાત કરો તો નહીં સંભળાય। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, इस बार अपॉर्चुनिटी थी, वो मिस कर गए। इससे पहले वाले ओवर के अंदर 2 बार लगातार स्टंपिंग का एफर्ट लगाया गया, लेकिन ये जरूरत अब थी, लेकिन यहां मिस कर गए, गेंद को कलेक्ट करने में असफल रहे। एक जीवनदान मिलता हुआ फिलहाल चिराग पटेल को। देखिए पारी का ये तीसरा ओवर है और मात्र 9 रन, समझ से परे बल्लेबाजी हो रही, कोई भी बल्लेबाज की ओर से वो इंटेंट नजर नहीं आया अभी तक बड़े स्ट्रोक खेलने का। इस बार देखिए प्रयास जरूर था, लेकिन बैट के अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगी है, सिंगल आसानी के साथ यहां भी मिल जाएगा। देखिए तारीफ के योग्य काम क्या है, बार बार तारीफ इसीलिए की जाती है केविन पटेल की कि क्या लाजवाब पहला ओवर भी रहा था, उसी के मद्देनजर उनको पारी का तीसरा ओवर भी दिया गया और उस ओवर के अंदर भी अपना काम बखूबी किया है। जी हाँ, अब ओवर की अंतिम गेंद बची है और 3 ही रन कंसीड किए अभी तक। क्या अद्भुत स्पेल। હારું ને ભાઈ, ઓછા રન થાય તો તમે જલ્દી જીતી જાય। इस बार बैट के अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगकर गई है मिड विकेट के रीजन के ऊपर, जब तक फील्ड किया जाए सिंगल आसानी के साथ। 3 के बाद 10, माफ कीजिए 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद ये सिंगल आया है अंतिम गेंद पर। देखिए 18 गेंदों का खेल हुआ है और रन बने मात्र 11। अब यहां विचार विमर्श करने की आवश्यकता है दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से कि किस गेंदबाज के ऊपर अटैक किया जाए, कहां से बाउंड्री से ढूंढी जाए और स्कोरबोर्ड को तेजी के साथ मूव करने में आसानी हो। फिलहाल तो केविन पटेल पहले 3 ओवर के अंदर बल्लेबाजों के ऊपर हावी रहे थे। आपने 2 ओवरों के स्पेल के अंदर जस्ट 4 रन, ओनली 4 रन कंसीडर्ड इन 12 ओवर इन ही स्पेल। इकोनॉमिकल के नजरिए से एक बेहतरीन स्पेल फिलहाल हुआ है समाप्त केविन पटेल की ओर से। देखिए अब गेंदबाजी के ऊपर हेनिल पटेल कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे पारी के चौथे ओवर के अंदर। 3 के बाद 11। इस बार फुल टॉस गेंद टॉप 8 लगा है और पहला विकेट मिल गया पारी के चौथे ओवर के। देखिए पहला ब्रेक थ्रू दिलवाने में सफलता हासिल की अनिल पटेल ने
पारी के चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर 11 के निजी योग पर पहले विकेट का फिलहाल हुआ है पतन। देखिए अब टीम के कप्तान बीच मैदान के ऊपर आगमन हुआ है, हल्के कदमों के साथ क्रीज के ऊपर जाते हुए अंकुर पटेल। देखिए यहां से अब आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी, 9 विकेटें हाथ में हैं। अंपायर रिलेशन मध्ये इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद है, सीधे बल्ले से फॉरवर्ड डिफेंड किया गया। गेंदबाज जब तक गेंद कलेक्ट करे और अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जाए तब तक ये गेंद डॉट में शामिल हो जाएगी। देखिए पहली गेंद के ऊपर विकेट आने के बाद एक सटीक यॉर्कर गेंद। इस बार कट करना चाहते थे, हल्की फुल्की अपील जरूर रही थी गेंदबाज की ओर से, लेकिन उस अपील को खारिज किया और एक गेंद डॉट में शामिल। ओवर की 3 गेंदों डॉट रही है शामिल, जहां पहली गेंद के ऊपर आया विकेट और आने वाली 2 गेंदें डॉट के अंदर। स्कोर इसी बीच पारी का रुका हुआ 11 रनों के ऊपर। इस समझ से परे बल्लेबाजी भी रही है और इतनी काबिल तारीफ गेंदबाजी भी हुई है। इस बार पटकी हुई गेंद, वाइड का संकेत आता हुआ अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर फिलहाल बढ़ता हुआ 12 रन। एक और अच्छी गेंद इस बीच है। देखिए ऑप्शन के बाहर गेंद रखने का प्रयास था इस गेंद के ऊपर, उसमें सफल भी रहे और फिलहाल एक और गेंद डॉट में रहेगी शामिल। पारी का ये चौथा ओवर है और बोर्ड के ऊपर 12 रन है। कप्तान बीच मैदान के ऊपर है और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर है चिराग पटेल। कहां से रन निकाले गए, और इस बीच कैच हो सकता है, ये कैच होना चाहिए था। लॉन्ग ऑन के फील्डर धर्मीन की ओर से एफर्ट जरूर अच्छा था, लेकिन मिल जाएंगे पूरे 6 रन। फिर से एक बार हवा में स्ट्रोक खेला है, डीप में फील्डर जरूर है लेकिन उनसे दूर रह जाएगी गेंद। बैक टू बैक सिक्सेस फ्रॉम लास्ट 2 बॉल एंड दैट्स 4 ओवर 24 लॉस ऑफ 1। देखिए ओवर की शुरुआत है डॉट गेंद के साथ की जा रही है धर्मीन पटेल की ओर से। उन्होंने एक एफर्ट लगाया गया था पिछले ओवर के अंदर कैच के लिए, लेकिन कैच करने में असफल रहे थे।
यहाँ पर अब वो चाहेंगे कि विकेट के साथ उसका भुगतान कर दिया जाए। फिलहाल 5वें ओवर के अंदर गेंदबाजी के ऊपर पहला चेंज हुआ है धर्मेंद्र पटेल गेंदबाजी के ऊपर, फिलहाल 24 रन बोर्ड के ऊपर। इस बीच अच्छी गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद और किसी हरकत हुई गेंद के अंदर, इसका फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। अच्छे अंदाज में अपने स्पेल का शुभारंभ किया जा रहा है। देखिए चिराग पटेल की जहां तक बात की जाए अभी तक एक लोअर स्ट्राइक रेट के साथ लड़खड़ाती हुई पारी, 13 गेंदों के अंदर मात्र 7 रन बनाए हैं। इसके ऊपर अब विचार विमर्श करना होगा बल्लेबाज चिराग पटेल को कि आगे किस तरीके से रन बटोरे जाए, बाउंड्रीज लगाई जाए। इस बार मिस हिट है, अपने ही फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच कलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि चाहेंगे कि विकेट निकाल लूं मैं, और वो काम अपना काम बखूबी निभाया है। तीसरी गेंद के ऊपर चिराग पटेल का विकेट मिला है। पारी के 5वें ओवर के अंदर 24 2 विकेटों के नुकसान पर। મારા પેજ પર બી નહીં દેખાય, કોઈના પેજ પર નહીં દેખાય, ખાલી જેને તમે લિંક શેર કરો ને ખાલી મેં માનો કે મેં તમને લિંક શેર કરી તમને જ દેખાય, તમારા સિવાય દુનિયામાં કોઈ इस बार खोद कर निकाला इस गेंद को कप्तान अंकुर पटेल ने और सीधा स्टैंड के अंदर ये गेंद को ट्रैवल करवाया है 6 रनों के लिए। 6 के साथ अब पारी का इस बार डाउन डिले गेंद की गई, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी करने की यहाँ गुंजाइश थी और उस गुंजाइश को खारिज करना चाहते थे। फिलहाल डाउन डिले गेंद गई जिसके फलस्वरूप वाइड का संकेत भी आया है अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर भी बढ़ता हुआ 32 रन। ओवर से कुल मिलाकर आए हैं 8 रन और 1 विकेट। फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी रही है अंकुर पटेल की ओर से। 6 गेंदों के अंदर 18 बना चुके हैं, 3 सिक्सेस शामिल अपनी पारी के अंदर। अब अंतिम गेंद ओवर की एक और पटकी हुई गेंद, मिस हिट है, डीप में फील्डर है और एक अच्छा एफर्ट उसी बीच। देखिए 6 रन तो बचा लिए गए लेकिन विकेट नहीं मिलेगा, मिलेगा मात्र सिंगल। ओवर की होगी समाप्ति 5 के बाद 33 2 विकेटों के नुकसान पर।
माइकल अंकुर पटेल स्ट्रोक का कवर की रीजन के ऊपर एक बेहतरीन अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक। ओवर की शुरुआत 6 के साथ हुई है। फिलहाल टीम की आन बान और शान बने हुए अंकुर पटेल टीम के कप्तान 4 सिक्सेस लगा चुके हैं अभी तक। 39 रन टीम के बने हैं, जिसमें से 25 रन अंकुर पटेल खुद कप्तान ने बनाए हैं। इसमें एक और रन जोड़ दिया जाए। देखिए सिंगल के साथ पारी का स्कोर अब 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये कुल मिलाकर छठा ओवर चल रहा है, जहां 9 गेंदों के अंदर 26 रन बना चुके हैं टीम के कप्तान अंकुर पटेल। 4 सिक्सेस शामिल है। अब जरूरत है साथी बल्लेबाजों से कंट्रीब्यूशन की। आने वाली अब यहां से 16 गेंदें बहुत ही निर्णायक रहेगी। इस बीच सीधे बल्ले से स्ट्रोक जरूर खेला है। कवर के रीजन में डीप पे फील्डर है, स्वीपर कवर के रीजन पे सिंगल आसानी के साथ यहां भी मिल जाएगा। सिंगल के साथ पारी का स्कोर फिलहाल बढ़ता हुआ 41 41 रन। देखिए ये खस्ता हालत इसीलिए रही है रेज 11 की कि जहां वो स्पेल रहा केविन पटेल और हेनिल पाथरी के रूप में वो दो गेंदबाजों ने गेंदबाजी की पहले 3-4 ओवरों के अंदर। उसके चलते ही आपको लोअर स्कोर फिलहाल 7.5 की करंट रन रेट के साथ बनता हुआ नजर आएगा। वो दो बैक टू बैक सिक्सेस आए हेनिल पाथरी की अंतिम 2 गेंदों के ऊपर, जिसके चलते ये स्कोर फिलहाल 41 के ऊपर पहुंचा है। नहीं तो सभी गेंदबाजों ने कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार स्लोअर गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा फील्डर के पास वो गेंद गई। जब तक अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, दूसरे का प्रयास है और आसानी के साथ मिल भी जाएगा। क्या तीसरे की चेष्टा है? जी नहीं, 2 के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा यहां पर। देखिए अब ओवर की अंतिम गेंद रहेगी। इस ओवर से अभी तक आ चुके हैं 10 रन। छठे ओवर की ये अंतिम गेंद रहेगी। स्ट्राइक के ऊपर है अंकुर पटेल, जो अभी तक 11 गेंदों के अंदर 28 बना चुके हैं। फिलहाल ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, यू मिस आई डेफिनेटली हिट, डांडी 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 गुल। देखिए 6 ओवर की समाप्ति, 43 लॉस ऑफ 3। इस बीच 9 बॉल का संकेत आया है और बाउंड्री बचा ली गई है। 6 रन निश्चित रूप से बचाए अपनी टीम के लिए। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है डीप के फील्डर निकुंज की ओर से। एक अच्छा एफर्ट, ब्रिलियंट एफर्ट इन द डीप। देखिए आने वाली गेंद अब फ्री हिट के रूप में मिलेगी बल्लेबाज को। देखिए बिना गेंद के कुल मिलाकर यहां मिल चुके हैं 2 रन। 45 लॉस ऑफ 3 आफ्टर 6। फर्स्ट बॉल टू प्ले इन 7th ओवर। डेड बॉल फ्री हिट। न्यू बैटर विवेक ऑन स्ट्राइक।
That's the good ball and well placed of cover region, and that's a boundary. What a brilliant stroke on a free hit ball. Vivek Patel, first ball, 4 run, 400 strike rate. Open your his account. वैसे देखा जाए तो देखिए फ्री हिट गेंद का फायदा उठाना भी जरूरी था। देखिए ताकत का नहीं, यहाँ नजाकत का। यहाँ पर अपनी नजाकत दिखाई गई बल्ले के साथ कवर की रीजन के ऊपर। दिखा गया कि वहां बहुत बड़ा गैप है, उस गेट को भेदने में कामयाब रहे और चौका बटोरा फ्री हिट गेंद के ऊपर। मतलब कुल मिलाकर एक गेंद के अंदर आ चुके हैं 6 रन। इस बार दूर जाती हुई गेंद, देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद ने काटा भी बदला, लेकिन वाइड गाइडलाइन के अंदर गेंद रही वो। इसके फलस्वरूप अंपायर सर की ओर से कोई सिग्नल आया नहीं और मांग भी की गई बल्लेबाज की ओर से, लेकिन वो मिलेगा भी नहीं। और फिलहाल चौका आने के बाद दूसरी गेंद को डॉट में शामिल किया जा रहा है गेंदबाज धर्मेंद्र पटेल की ओर से। पारी का ये कुल मिलाकर सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ। इस बार एक इसी तरीके की गेंद थी, लेकिन इस बार वाइट करार दिया गया है। ये वाइट है तो वाइट ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इस अतिरिक्त रन के साथ पारी का स्कोर अब 50 रन हो चुका है। रहीज 11 का पारी का 7वें ओवर के अंदर वेलकम 50 पर रहीज 11। ये बैट का टॉप एज लगा है, ये कैच के लिए आना चाहिए था, इंतजार किया गया। इसके फलस्वरूप टप्पा खाने के बाद गेंद ने काटा बदला और चौके के लिए काफी तेजी के साथ वो गेंद ट्रैवल कर गई। પેલી બોજલ્લી પતી ગઈ તે તો તમને કીધું છે સાવન પટેલ વાળા મારે એટલે 6 ઓવરમાં તો 4 રન ઠોકી ગયેલા। હા તે આના પહેલા જ એ લોકોની ઉઠી બે જીતેલા રહીમાં કે નહીં? હા એ તેમાં 10 મિનિટ તો એમ જ તમને કીધું કે એમ જ ગઈ। देखिए अभी तक एक महंगा ओवर रहा है, 2 बाउंड्रीज आ चुकी है इस ओवर के अंदर। फिलहाल ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद अंदरूनी गेंद लगकर गेंद गई विकेट कीपर की और वो फंबल हुआ। देखिए दूसरे रन की चेष्टा जरूर जताई जा रही है, क्या मिल जाएगा? जी हाँ, आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। देखिए ये बहुमूल्य रन है, ये कीमती रन जोड़े जा रहे हैं विवेक और हार्दिक पटेल की ओर से। देखिए चेस करने आएंगे जब आपको पता चलेगा एक एक रन की वैल्यू। फिलहाल अभी आप कैजुअली ले लिया जा रहा है, ये आपको बाद में दिक्कत देगा क्योंकि आपको अभी वो रन चेस करने हैं। फिलहाल 56 बन चुके हैं पारी के 7वें ओवर के अंदर। બીજો ડાઉન લીધો, બોલિંગ કરી લે પેલા। હા તો 100 રન માર્યા તે 6 ઓવરમાં ટકેલી કાલીન નહીં ગયા। હા એ જે હા देखिए इस बीच एक और गेंद रही गई डॉट में शामिल, स्पेल की अंतिम गेंद और ओवर की भी अंतिम गेंद 7वें ओवर की। फिलहाल एक महंगा ओवर जरूर रहा, इस ओवर से अभी तक 13 आ चुके हैं। इस बार हाफ टेकर गेंद, उसके ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया, फुल स्ट्रोक विवेक की ओर से और ओवर की होगी समाप्ति 7 के बाद 62, 3 विकेटों के नुकसान पर।
देखिए ओवर की शुरुआत है इस बीच वाइड गेंद के साथ रही है झील पटेल की ओर से। पहले ओवर के अंदर 10 रन कंसीड किए थे, एक विकेट जरूर शामिल किया था। ये पारी का अंतिम ओवर की कमान उनके कंधों के ऊपर है। इस बार ऑन साइड के रीजन में एक बड़ा स्ट्रोक मिल जाएगा, एक और 6। देखिए पिछले ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर भी 6 था और इस ओवर की शुरुआत भी 6 के साथ हुई है 69 अप बोर्ड के ऊपर। हाँ 15-17 रन था 4 ओवर में ये 3 ओवर में एना मतलब 50 रन मार दीधा। हाँ 3 में 11 રૂપિયા। इस बार मिस हिट हुई है, क्या लॉन्ग ऑफ के फील्डर नयन की ओर से कोई गलती नहीं हुई है और वापस लौटाया गया है हार्दिक पटेल को। पारी के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा विकेट शामिल किया है झील पटेल ने। देखिए बल्लेबाज भी पाथरी के थे और फील्डर जो कैच लिया गया वो भी पाथरी से ही बिलोंग करते हैं। अब जो नए बल्लेबाज आए हैं वो भी पाथरी से बिलोंग करते हैं, यस पाथरी। तो पाथरी पाथरी का फिलहाल खेल चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर एक दूसरे को जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि क्या स्ट्रांग जोन है और गेंदबाज की क्या कला है, वो भी बखूबी जानते हैं। देखिए अच्छी कैप्टनशिप भी की जा रही है वहां पर नयन पाथरी की ओर से। देखिए लगातार गेंदबाजों को बातचीत के साथ समझाया जा रहा है। फिलहाल सीधे बल्ले से पावर जनरेट करके स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर। नयन की ओर ही गेंद गई है, अपने हम वतन की ओर वो गेंद को धकेला गया यश पाथरी की ओर से। देखिए अब 3 गेंदें इस ओवर की अंतिम आना शेष है अभी तक। नहीं करते हैं भाई। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला है और गैप में गेंद को धकेला है, मिल जाएंगे 6 मिड विकेट के रीजन के ऊपर। ये रन महत्वपूर्ण बनाए जा रहे हैं विवेक की ओर से। अभी तक 7 गेंदों के अंदर 22 रन बना चुके हैं। ये आपको चेस करने में ये निश्चित रूप से दिक्कत देने वाले हैं क्योंकि ये पता चल रहा है कि ये रन बहुत ही मुश्किल वक्त में बनाए गए हैं और इसकी वैल्यू भी आपको देखिए रसल के निक नेम से जाना भी जाता है विवेक को। कुछ इसी प्रकार की पारी भी खेली जा रही है, 2 सिक्सेस और 2 चौकी की मदद के साथ 22 रन। अभी भी 2 गेंदें आना शेष है। देखिए ये सही रहेगा, स्ट्राइक के ऊपर आप ही रहे, 1 रन ऐसे ही मिल जाने वाला है वाइड के रूप में, आवश्यकता है नहीं क्योंकि आपके बल्ले से जो गेंद निकल रही है सीधा स्टैंड एंड डिलीवर, सीधा सीमा रेखा के बाहर ही जा रही है। तो आपका अंतिम 2 गेंदें खेलना बहुत ही आवश्यक है राइज 11 के लिए। एक और फुल टॉस गेंद मिस कर गए हैं, गेंद जा रही है थर्ड मैन के रीजन के ऊपर और मिल जाएगा बाई के रूप में चौका। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रन है, ये सब जो रन कंसीड किए जा रहे हैं इस ओवर के अंदर भी कुल मिलाकर अभी तक 10 से अधिक रन आ चुके हैं। अब ओवर की अंतिम गेंद, इनिंग की अंतिम गेंद, फिलहाल 80 का आंकड़ा भी छू लिया गया, 81 रन 81 लॉस ऑफ 4। हाँ इस बार देखना होगा वाइड का संकेत आ चुका है भाई। यस पाथरी ये जरूरत थी नहीं, इस रन की वाइड के रूप में एक रन मिल रहा था, वो रन आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा था। आप क्या करना चाहते थे वो समझ से परिचित थे। फिलहाल बैक टू द डगआउट वापस लौटना होगा।
इस बार वाइड गेंद करार दी गई है, बैक टू वाइड। एक और वाइड गेंद है इस बीच, लगातार बैक टू वाइड्स और दो बल्लेबाज वहां क्या है, बॉल लगाने के पीछे चले हैं वही समझ से परे है। इससे पहले वो यश पात्री थे, अब वो दर्शन पटेल है। बस वो गेंद जैसे ही छूटती है हाथ से वो दौड़ जाते हैं रन लेने के लिए। पहले देखिए तो सही कि वाइड गेंद है, अब वो जो सेट बल्लेबाज है वो स्ट्राइक चाहता है अंतिम गेंद के ऊपर, तो आप अपना विकेट फिजूल में क्यों खर्च कर रहे हैं। लगता है किसी रेस के अंदर जाना चाहते हैं यश पात्री और दर्शन पटेल। ये मुकाबले के बाद लगता है कोई रेस है इन दोनों के बीच में। इस बार फुल टॉस गेंद फाइन लेग के रीजन में मिल जाएगा, तेजी के साथ गेंद ट्रैवल कर जाएगी 4 रनों के लिए। ओवर की होगी समाप्ति 8 के बाद 86 लॉस ऑफ 6। अब मुकाबला जीतने के लिए 88 बनाने हैं निर्धारित 8 ओवरों के अंदर, मतलब प्रत्येक ओवर 11 रन की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए।
देखिए दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है। जो टीम जीतेगी आगे टूर्नामेंट के अंदर बनी रहेगी, और जो टीम हारेगी सीधा घर का रास्ता नापना होगा। फिलहाल पहली गेंद के ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट और सक्सेसफुल रहा। पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया है। एक बेहतर स्ट्रोक खेला गया वहां पर थर्ड मैन के रीजन के ऊपर विरल पात्री की ओर से। इस बार देखिए विकेट कीपर के ऊपर से गेंद चली जाएगी, ट्रैवल कर जाएगी 4 रनों के लिए उसी रीजन के ऊपर। बैक टू बैक 4, लेग बाय का संकेत। जी हाँ, लेग बाय का संकेत आया अंपायर सर की ओर से। देखिए जैसे भी आए रन आने चाहिए, रन की जरूरत है इस निर्णायक मुकाबले के लिए आदित्य ज्वेलर्स को। 8 रन बन चुके, अब 88 के जवाब में देखिए अब 80 चाहिए आने वाली 46 गेंदों के अंदर। पावर प्ले का फायदा उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। इस बार फिर से, इस बार सीधा फील्डर की गोदी में थर्डमैन के फील्डर ने एक इजी कैच कलेक्ट किया और 8 के निजी योग पर पहले विकेट का पतन। देखिए वन डाउन पोजीशन के ऊपर नैन पाथरी, पाथरी से बिलोंग करते एक अच्छे बल्लेबाज हैं, एक अच्छे एथलीट है। फिलहाल क्रीज के ऊपर ऑन स्ट्राइक के ऊपर होंगे। पारी के पहले ओवर के अंदर ही उनका आगमन हो चुका है। देखिए 8 के निजी योग पर वहां बल्लेबाज विरल पाथरी को वापस लौटाया गया यश पाथरी की ओर से। देखिए पाथरी और पाथरी के बीच में जंग है। सभी पाथरी से बिलोंग करते हैं। जो नए बल्लेबाज आए हैं, जो बैक टू द डगआउट गए हैं, देखिए जानते हैं भली बाती नैन पाथरी की बल्लेबाजी कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद हल्के हाथों से स्ट्रोक खेला गया वहां पर। देखिए वाइड थ्रो रहा जरूर, लेकिन डीप में वहां शीतल फील्डर मौजूद थे। बैकअप अच्छा किया गया, नहीं तो निश्चित रूप से यहां एक से अधिक रन मिल सकता था। सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है नैन पाथरी ने, और फिलहाल ऑफ स्ट्राइक हो चुके। अब निकुंज ऑन स्ट्राइक होंगे। पारी के पहले ओवर के अंदर पहली बार ऑन स्ट्राइक नजर आएंगे आपको। इस बीच वाइड गेंद करार दी जाएगी अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर डबल डिजिट के अंदर पहुंचता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर की कुल मिलाकर हुई है 4 गेंद। 4 गेंदों के अंदर अभी तक 10 रन कंसीड कर चुके हैं। 1 विकेट जरूर आया है विरल पाथरी के रूप में इसी ओवर के अंदर। देखिए 88 का पीछा किया जा रहा है और 10 रन बन चुके हैं। इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला गया है। डीप में फील्डर है शीतल, नहीं करेंगे कोई गलती। सीधा हाथ में गोदी में गेंद, जो फील्डर वहां मौजूद था डीप के अंदर उसी को ढूंढ निकाला और दूसरे विकेट का पतन 10 रन की नीची योग पर। बिना खाता खोले निकुंज को वापस लौटना होगा।
देखिए यहाँ हल्का सा फंबल हुआ है, सिंगल तेजी के साथ दूसरे रन का अटेम्प्ट है और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया जाएगा। प्रॉपिंग इसके अंदर आ चुके थे नारा। देखिए जहां एक रन होना नहीं चाहिए था वहां मिले हैं 2 रन। ओवर की हुई है समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच एक और विकेट का पतन हुआ है। तीसरे विकेट का पतन 13 के निजी योग पर। शनि आउट नहीं किया। शनि की बात की जाए तो जो स्ट्रॉन्ग जोन है वही वीक जोन बना એટલે ખબર ના તો પણ પાર્થ છે ને બેટ્સમેન હા બાર એક देखिए पार्थ का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वही उनका वीक जोन बना, वही उनका विकेट निकाल कर ले गया। देखिए शीतल ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की इस ओवर के अंदर। अभी तक एक विकेट निकाला है और उससे पहले यश पाथरी ने भी 2 विकेट निकाले पहले ओवर के अंदर। देखिए एक पूरी तरीके से बैकफुट के ऊपर धकेलने की कोशिश की जा रही है दोनों ही गेंदबाज शीतल और यश पाथरी की ओर से। अभी तक 3 विकेट निकल चुके हैं दोनों ही गेंदबाज। अब आने वाली 40 गेंदें, रन चाहिए 75 75 रन। દિનેશ કોણ કરે एक अच्छे ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज बाय ચિરાગ नगदरा नगदरा यंगस्टर इसकी बात की जाए तो नाम बोली ना और कभी और पहली હા સમજી ગયો પણ હમણાં કોઈ દેખાતું નથી હા इस बार अच्छी गेंद देखिए डिफेंसिव अंदाज में वो स्ट्रोक खेला गया, सीधी गेंद गई है शॉर्ट मिड ऑफ के रीजन के ऊपर। डॉट गेंद में रहेगी ये गेंद शामिल। एक बेहतरीन आयोजन किया गया है यहाँ पर एकता स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड नागदरा के ऊपर। एक खूबसूरत ग्राउंड है। एकता स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड नागदरा के ऊपर नवसारी तालुका प्रीमियर लीग 5 सफल सीजन होने के बाद ये 6ठा सीजन फिलहाल प्रगति के ऊपर। एक खूबसूरत ग्राउंड है नागदरा के ऊपर जहां एकता स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड का नाम है। बड़े बड़ी टूर्नामेंट इस ग्राउंड के ऊपर हुई है। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है नागदरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, जिसका आयोजन किया गया है नागदरा क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, यंगस्टर बॉयज की ओर से, जिनका इसके अंदर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के अंदर पूरा सहयोग रहा है। फिलहाल सीधे बल्ले से एक और स्ट्रोक खेला गया है सीधा फील्डर की ओर। एक और गेंद गई है, गेंद रहेगी डॉट में शामिल। ओवर की होगी समाप्ति 2 के बाद 13, 3 विकेटों के नुकसान पर। અને ઓલું પેલા ચિરાગ પટેલ ને
देखिए रिवर्स स्वीप को वहां पर खेला गया, पहली गेंद के ऊपर सिंगल मिलेगा आसानी के साथ, सिंगल के साथ कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि डीप में वहां फील्डर मौजूद है। सुरक्षित अंदाज में गेंद को रोका गया जिसके फलस्वरूप सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई है। फिलहाल अब गेंदबाजी के ऊपर है यश पाथरी और ऑन स्ट्राइक के ऊपर है केविन पटेल। देखिए 4 गेंदें अभी तक खेल चुके हैं, चारों गेंदें डॉट के रूप में शामिल रही है। अपने स्कोर की जहां तक बात की जाए, एक भी रन अभी तक बनाया नहीं है बल्ले से 4 गेंदों के अंदर। फिलहाल पूरी तरीके से एक बैकफुट के ऊपर है आदित्य ज्वेलर्स की जहां तक बात की जाए। इस बार ऑन साइड के रीजन में हुक स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, जमीन के समानांतर वो गेंद गई है मिड विकेट के रीजन के ऊपर। जब तक फील्ड किया जाए, ओवरआर्म थ्रो दिया जाए, सिंगल आसानी के साथ। फिलहाल सिंगल के साथ आगे की कहानी लिखी जा रही है आदित्य ज्वेलर्स के लिए। पहली 2 गेंदों के ऊपर आए हैं 2 रन। अब आने वाली 34 गेंदें रन चाहिए, 70 थी 73 रन। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 12.5 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट फिलहाल चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 7 विकेटें हाथ में हैं, पार्टनरशिप की निश्चित रूप से यहां से जरूरत है। इस बार मिस हिट है, लॉन्ग ऑन के रीजन के ऊपर फील्डर हैरी मौजूद है और एक आसान सा कैच कलेक्ट कर लिया यंग टैलेंट ने, कोई गलती नहीं की। इस बीच हुआ है चौथे विकेट का पतन 15 के नीचे योग पर। देखिए यश पाथरी को उनके फादर की ओर से इनामी राशि दी गई है नैन का विकेट लेने के ऊपर। देखिए अपने साथ ही फॉर्मर बल्लेबाज को फिलहाल बैक टू द डगआउट का रास्ता दिखाया गया है। उनके फादर की ओर से वो 1000 रुपए की इनामी राशि यहाँ कमेंट्री बॉक्स के अंदर जमा करवा दी गई है। मुकाबला समाप्त होने के बाद वो वहां पर राशि कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए खूब खूब धन्यवाद है उनके फादर का, एक हौसला बढ़ाने के लिए अपने पुत्र का हौसला इसी तरीके से बढ़ाया जाता है। यंग टैलेंट है, अभी उभरते हुए सितारे हैं, अभी कई मुकाम तय करने हैं आगे चलकर। फिलहाल 3 विकेट अपने स्पेल के अंदर शामिल कर चुके हैं। 2 ओवरों का स्पेल होता है जिसमें 3 विकेटें निकालना बहुत ही बेहतरीन कार्य अपनी टीम के लिए कर दिखाया है। और पहले बल्लेबाजी करते हुए वो पारी न भूली जाए। 9 गेंदों के अंदर 26 रन की एक बहुमूल्य पारी विवेक की ओर से जो पारी खेली गई। मैंने शुरुआती दौर के अंदर ही कहा था पहली इनिंग के अंदर कि निर्णायक रन बनाए जा रहे हैं विवेक की ओर से, ये मैच का हार और जीत का डिफरेंस डाल सकते हैं ये रन। और कुछ उसी प्रकार का खेल मुकाबले के अंदर नजर भी आया है। एक और अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद सटीक होकर वहां पर गेंदबाज यश पाथरी की ओर से एक और गेंद रहेगी इस पीछे डॉट में शामिल। देखिए अब ओवर की अंतिम गेंद रहेगी और उनके स्पेल की भी अंतिम गेंद। एक और अच्छी गेंद है, पैरों से वो गेंद टकराई है, रन की कोई गुंजाइश है नहीं। डॉट गेंद के साथ अपना स्पेल भी समाप्त करेंगे। एक इनक्रेडिबल स्पेल फिलहाल हुआ है समाप्त। 2 ओवरों के अंदर जस्ट 11 रन कंसीडर्ड, 5.5 की इकोनॉमी के साथ रन दिए और 3 बहुमूल्य विकेट अपने स्पेल के अंदर शामिल की गई। देखिए यश पाथरी को इनामी राशि भी दे दी जा रही है ऑन मैच। देखिए उनके फादर की ओर से वो इनामी राशि रखी गई थी। नयन पाथरी का वो विकेट लेने के ऊपर अपने फॉर्मर प्लेयर का विकेट हासिल किया और कुल मिलाकर 3 विकेटें अपने स्पेल के अंदर। अब 3 ओवर की हुई है समाप्ति, 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 30 गेंदें रन चाहिए 72।
इस बार पटकी हुई गेंद, उसे सीधा भेज दिया स्टैंड के अंदर, दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। देखिए पहली गेंद के ऊपर 6 कंसीड करने के बाद दूसरी गेंद को डॉट में शामिल किया है। ये अच्छा कमबैक है गेंदबाज हैरी पटेल की ओर से। ज्यादा से ज्यादा बस डॉट गेंदें की जाएं, कुछ यही सोच होगी वहां पर रहेज 11 के सभी गेंदबाजों की ओर से। जिस तरीके की गेंदबाजी यश पाथरी ने की, उसी के नक्शे कदम पर बाकी गेंदबाजों को भी चलना है। फिलहाल फुल टॉस गेंद सीधा फील्डर की ओर गई, गेंद गई है, रन मिलेगा नहीं। एक अच्छी गेंद इसी बीच हैरी पटेल की ओर से। अभी तक ओवर की हुई है 3 गेंदें और 3 गेंदों के अंदर आए हैं 6 रन। फिलहाल पटकी हुई गेंद, स्लोअर गेंद, मिस टाइम है, फील्डर है लेकिन मिल जाएगी अच्छे, उनके ऊपर से गेंद ट्रैवल कर जाएगी। देखिए 2 6 आ चुके हैं इस ओवर के अंदर, मतलब कुल मिलाकर 12 रन। फिर से एक स्लोअर गेंद, इस बार जमीन के समानांतर वो गेंद गई है मिड विकेट के रीजन के ऊपर, सिंगल यहां भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर ओवर की 5 गेंदों से अभी तक 13 रन, बोर्ड के ऊपर होगा होंगे 29 रन। 29 लॉस ऑफ 4। ये अच्छी गेंद रहेगी, अच्छी गेंद के साथ अपना ओवर भी समाप्त करेंगे। ओवर से आए 13 रन, 4 के बाद 29, 4 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर 29 लॉस ऑफ 4। अब आने वाली 24 गेंदें 59 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। देखिए अच्छी फील्ड की गई वहां पर शॉट थर्डमैन के फील्डर की ओर से। इस पीछे गेंद रहेगी डॉट में शामिल। देखिए अच्छी फील्ड की गई वहां पर हार्दिक पाथरी की ओर से, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए वहां रन बचाए। अब गेंदबाजी के ऊपर अंकुर पटेल। भरी का ये 5वां ओवर, 23 गेंदें 59 रन। और इस बीच एक और अच्छी गेंद, रन आउट की अपॉर्चुनिटी, आसान सा रन आउट हो जाएगा। ये जरूरत थी नहीं, एक सुसाइडर था, वहां केविन पटेल को वापस लौटना होगा। पारी के 5वें ओवर के अंदर 5वें विकेट का पतन रन आउट के रूप में।
सीधे बल्ले से स्ट्रोक खिलाए लॉन्ग ऑन के रीजन के ऊपर, सिंगल से कोई तकलीफ होगी नहीं। अब जरूरत है यहाँ निश्चित रूप से बड़े स्ट्रोकों की। अब आने वाले 21 गेंदे, रन चाहिए 58। 3 गेंदों के अंदर कुल मिलाकर अभी तक एक ही रन कंसीड किया है और एक विकेट भी शामिल किया है रन आउट के रूप में। इस बार पटकी हुई गेंद गई है वहां पर लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर, आसान से फील्डिंग, और जब तक थ्रो दिया जाए सिंगल आसानी के साथ यहां भी मिल जाएगा। अब आने वाली 20 गेंदे 57 रन, मुकाबला बहुत दूर हो चुका है अब आदित्य ज्वेलर्स के लिए। अब यहां से बड़े स्ट्रोकों की चमत्कार की जरूरत बची है। प्रत्येक ओवर 17.5 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इस बार हवा में स्ट्रोक खेला है, मिल जाएगा लॉन्ग ऑन के रीजन के ऊपर एक बड़ा 6 के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 37। अब आने वाली 19 गेंदे 51 रन। अभी भी अच्छा ओवर है, 5 गेंदों के अंदर कुल मिलाकर अभी तक 8 ही रन कंसीड किए हैं अंकुर पटेल ने। देखिए 5 गेंदों के अंदर 8 रन है, इतना कुछ महंगा ओवर अभी तक साबित हुआ नहीं है। इस बार एक और पटकी हुई गेंद, डीप में फील्डर है हरी। ओह व्हाट अ टेक, व्हाट अ ब्रिलियंट एफर्ट। देखिए कैच करने में असफल जरूर रहे, लेकिन एफर्ट के पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखिए नन्हे हाथों से गेंद तक पहुंचा गया और गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोक दिया। इसके फलस्वरूप सिंगल के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 5 के बाद 38, लॉस ऑफ 5। आने वाली 18 गेंदे, अब रन चाहिए 50। देखिए ओवर की शुरुआत वाइड गेंद के साथ। अब 18 गेंद है 49 रन, 5 विकेट अभी भी है। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर फिलहाल बैक टू द डगआउट है। और इस बार क्रॉस बेटेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास था ऑन साइड के रीजन के ऊपर, लेकिन गेंद इसी बीच रहेगी डॉट में शामिल। देखिए पिछली गेंद जो वाइड रही थी उसका कमबैक कर लिया है गेंदबाज शीतल की ओर से। एक और गेंद हवा में है, लेकिन नो मैन्स लैंड में वो गेंद ने टप्पा खाया और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिल जाएगा, तो यहां मिल जाएंगे 2। तुम्हारी लड़ाई शीतल के साथ। रिवर्स अटेम्प्ट है, डीप में फील्डर है, लेकिन फील्डर बनेंगे वहां दर्शक और मिल जाएगा 6। बॉल एक और सीधे बल्ले से अपने ही फॉलो थ्रू में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंद को रोका शीतल की ओर से और गेंद रहेगी डॉट में शामिल। देखिए जैसे ही डॉट गेंद गई बाकी फील्डरों की ओर से वो सराहना भी की गई ताली बजाकर कि जरूरत यही है कि डॉट गेंदें की जाए। फिलहाल सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के रीजन के ऊपर अंकुर की ओर से वो फील्ड की गई और गेंद रहेगी इस पीछे सिंगल में शामिल। अब ओवर की अंतिम गेंद आना शेष।
13 गेंदे चाहिए 40 रन प्रत्येक ओवर। अब यहाँ से 18.5 19 रन चाहिए। बहुत ही डिफिकल्ट वर्क बचा है अब जतीन और धवल पटेल के लिए। इस बीच मिस हिट नहीं है, ये मिल जाएंगे पूरे 6 रन अंतिम गेंद के ऊपर। अब ओवर की होगी समाप्ति 6 के बाद 54 5 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई। अब आने वाली 11 गेंदें 33 रन, मतलब प्रत्येक गेंद के ऊपर यहां से चाहिए 3 रन। देखिए 11 गेंदें 33 रन गेंदबाजी के ऊपर अंकुर पटेल। फिलहाल पहला ओवर अच्छा किया था, जस्ट 9 रन कंसीड किए थे। इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर आया है सिंगल 55 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 11 गेंदें 31 रन। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल पलड़ा तो भारी है रहेज 11 का। एक और विकेट का यहां पतन हो सकता है और कैच कलेक्ट कर लिया गया। और अब 10 गेंदें 33 रन। हाँ नॉकआउट मैच। हाँ आज आई रही तो बाहर होगा। देखिए फिलहाल एक टीम आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो रही है और एक टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए। फिलहाल फुल टॉस गेंद जरूर थी अलॉन्ग द कारपेट, जमीन के समानांतर हेरी की और वो गेंद गई है। सुरक्षित अंदाज में गेंद को रोका गया और जब तक ओवरआर्म थ्रो दिया जाए सिंगल आसानी के साथ। अब 9 गेंदें 32 रन। बहुत ही डिफिकल्ट वर्क का कार्य बचा है। अब यहां से ये मंच के ऊपर सरपंच बनना है तो आप झील पटेल को और धवल पटेल को कुछ अनोखा कार्य करना होगा। फिलहाल 9 गेंदें 32 रन। फिलहाल पटकी हुई गेंद अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई है वहां पर शॉर्ट बैकवर्ड के लेग के रीजन के ऊपर। जब तक फील किया जाए सिंगल आसानी के साथ। देखिए दूसरे की चेष्टा जरूर जताई गई थी लेकिन मिलेगा नहीं। अब 8 गेंदें 31। इस बार गेंद गई है शॉर्ट बैकवर्ड के लेग के रीजन के ऊपर, मिलेगा मात्र सिंगल। अब बहुत दूर हो चुका है ये मुकाबला।
आदित्य ज्वेलर्स के लिए। 7 गेंदे 30 रन, मतलब 5 मॉन्स्टर हिट चाहिए, 5 बड़े हिट चाहिए 8 गेंदों के अंदर। कहीं ना कहीं से वो ढूंढने होंगे आपको। 7 गेंदे 30 रन। देखिए सिक्सेस के चलते ही आप मुकाबला जीत सकते हैं, सिंगल डबल चौके की मदद के साथ तो अब मुकाबला जीत नहीं पाएंगे। देखिए चौके से भी काम बनेगा नहीं, क्योंकि 7 चौका 28 होते हैं, और एक और विकेट का पतन इसी बीच। अब 6 गेंदे 30 रन, 7 ओवर की समाप्ति, 58 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया इसी बीच। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का एक ट्रेडमार्क शॉट, जिसके चलते पहली गेंद के ऊपर मिल जाएगा चौका झील पटेल को। देखिए अभी भी 5 गेंदे रन चाहिए 26, अभी भी कार्य पॉसिबल है। अगर 4-2 हिट लगाए जाए कंसेक्यूटिव सिक्सेस, तो कुछ बात बन सकती है। इस बार मिस हिट हुआ है, डीप में फील्डर है अंकुर पटेल, नहीं करेंगे कोई गलती। इस बीच अब औपचारिकता मात्रा रह चुकी है, मुकाबला जीत लिया गया है। कुछ इसी प्रकार का यहां नजर आ रहा है रॉयल्स 11 की ओर से, क्योंकि अगर कोई लीगल गेंद के अलावा कोई अतिरिक्त गेंदें न की जाए तो 4 गेंदों के अंदर 26 किसी भी तरीके से बनते नहीं है, क्योंकि 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सेस भी लगाएंगे तो भी आप 1 रन से पीछे रह जाएंगे। तो देखिए गेंदबाजों को बस सूझबूझ भरी गेंदबाजी, माइंड वाली गेंदबाजी करनी होगी यहां से। 4 गेंदों के अंदर कोई लीगल डिलीवरी के अलावा कोई गेंद न की जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ सावन पटेल, हाँ સાવન લોકોનું પતી ગયું. અરે પટી ગયું પણ પેલું મેચ મૂકવા હારું પેલી મેચ અરે એમ નથી કે તો આ ભાઈને કે એમ એ લોકો તો જતા હો રહ્યા. હા એટલે સાવનનો ફોટો છે એમાં એમ હા, હા. એનું તો કઈ નહીં આ લોકનો કટ કરી લેવાનો। देखिए अब हल्के हल्के कदमों के साथ क्रीज के ऊपर जाया जा रहा है नए बल्लेबाज इमन पटेल की ओर से। अब 4 गेंदें 26 रन। इस बीच देखिए अलॉन्ग द कारपेट गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर, सिंगल यहां मिल जाएगा। 3 गेंदें 25 रन, ये सुनिश्चित हो चुका है। आदित्य ज्वेलर्स सब नॉकआउट हो चुकी है इस टूर्नामेंट से, क्योंकि 3 गेंदें 25 रन बनेंगे नहीं। एक और अच्छी गेंद इस बीच। ક્યારના મને ખબર નહીં હોતી છે. સારું જેવું લાગ્યું ગાડી લાવવાનો મસ્ત એમ हाँ फिर से एक मिसहिट हुआ है, टॉप एज लगा है थर्मन के फील्डर की और गेंद गई एक आसान सा कैच है। 9वें विकेट का पतन। अब एक गेंद और एक विकेट भी बचा है।
ये मुकाबला समाप्त हो चुका है। रहेज 11 ने ये मुकाबला आसानी के साथ जीत लिया है 20 रनों के बड़े मार्जिन के साथ। अब अंतिम मुकाबला होने जा रहा है रहेज 11 और दूसरी टीम जो रहेगी फ्रेंड्स सुपर किंग। ये दोनों टीमें आमने सामने आखिरी मुकाबले के लिए, जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल